है गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी तक का जो लेक्चर था उसमें हमने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ लिए। अभी नेक्स्ट थ्योरम की बात करता हूँ। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो अधिकतम शक्ति संचरण का प्रमेय है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में बात करेंगे। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अधिकतम शक्ति संचरण, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये क्या है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या है, किस तरीके से? पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका कथन लिखते हैं। तो कथन लिखो। किसी द्विपार्श्विक रेखीय परिपथ में, किसी द्विपार्श्विक रेखीय परिपथ में, किसी द्विपार्श्विक रेखीय परिपथ में लोड प्रतिबाधा पर शक्ति का मान अधिकतम होता है। लोड प्रतिबाधा पर शक्ति का मान अधिकतम होता है यदि लोड प्रतिबाधा तथा वोल्टा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इंग्लिश में लिख लो। इन ए लीनियर बाइलेटरल सर्किट, इन ए लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, द पावर कंजम्पशन या पावर डिसिपेशन will be maximum on the load impedance, if the load impedance and the internal impedance of the voltage source, the load impedance and the internal impedance of the of the voltage source are म्यूचुअली कॉन्जुगेट, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। अभी हम इसका प्रूफ करेंगे और क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली चीज़ तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है वो सारी चीज़ मैं बता देता हूँ। और इससे पहले मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ आपको। ये जो है, ये आने से पहले आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे जो प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस है। मैंने इम्पीडेंस के बारे में पहले भी बताया था कि हम इम्पीडेंस को, प्रतिबाधा को जेड से लिखते हैं, और इस जेड में दो टर्म होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रेसिस्टेंस, एक तो होता है प्रतिरोध, और एक जो होता है हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ये जो जे लिखा है एक्चुअल में ये आयोटा है। कई बार आयोटा भी लिखते हैं, लेकिन जनरली फिजिक्स में इसको क्या लिख देते हैं? जे लिखते हैं। मतलब जे अलग चीज़ नहीं, आयोटा ही है, लेकिन इसको जे लिखा जाता है। तो ये जो प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस है, वो कैसी क्वांटिटी है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, एक सम्मिश्र राशि है। ये होता है प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस है। इसके अंदर ये तो क्या होता है? प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है। ये तो है रेसिस्टेंस, और ये जो X लिखा हुआ है ये बताता है किसको? प्रतिघात बोलते हैं, इसको एडमिटेंस। मैंने पहले भी ये चीज़ बता रखी है आपको, प्रतिघात बोलते हैं इसको, एडमिटेंस नहीं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंस। ये चीज़ होती है। ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर तो ये बताता है कि कोई भी जो एलिमेंट लगाया है वो एलिमेंट
धारा जो आ रही है, करंट जो आ रहा है, ये वोल्टेज जो आ रहा है, उसकी फेज को कितना शिफ्ट कर देगा, उसकी कला में कितना परिवर्तन कर देगा। और ये जो क्वांटिटी है ये क्या बताता है कि प्रतिरोध है ये, कि कितना रुकावट उत्पन्न करेगा वो चीज़, कितना बैरियर क्रिएट करेगा, कितना पावर डिसिपेशन होगा, पावर कितना खर्च होगा, वो भी यही बताता है। क्योंकि पावर जो है वो आर पे डिपेंड करता है। पावर का जो होगा, पावर वो ऐसा होता है आई स्क्वायर इंटू आर। आई बात समझ में? तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कॉन्जुगेट होता है जो संयुग्मी होता है, संयुग्मी या कॉन्जुगेट का मतलब होता है कोई भी सम्मिश्र राशि का संयुग्मी क्या होता है, जैसे इसका संयुग्मी कैलकुलेट करना है तो मैं कॉन्जुगेट के बारे में बता दूं आपको, एक सेकेंड। कॉन्जुगेट के बारे में, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, मान लो ए, तो ये ऐसा होता है ए प्लस आयोटा बी, ऐसे लिखते हो ना आप। इसका कॉन्जुगेट लिखना हो तो कॉन्जुगेट कैसा होता है, ए स्टार, और ये कैसा होता है ए माइनस आयोटा बी, जहाँ पर आयोटा होता है वो माइनस आयोटा हो जाता है, ऐसे लिखते हैं। तो जैसे ये अपना क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जो प्रतिबाधा है, इसका कॉन्जुगेट अगर कैलकुलेट करना हो, इसका जेड स्टार होगा और वो कैसा होगा आर माइनस आयोटा एक्स। मतलब ये क्वांटिटी इसके बराबर होगा, ये क्वांटिटी इसके बराबर होगा, बीच में साइन क्या आ जाएगा माइनस, ये होता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होता है, संयुग्मी जो होता है कॉन्जुगेट जो ये है। ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। साइड में आप रफ में काम में भी लिख सकते हो इसको, ये ध्यान में रहनी चाहिए जिसको नहीं पता है। अभी हम लोग बात करते हैं थ्योरम का। तो थ्योरम में हमने ये बोला कि कोई भी जैसे सर्किट है, बाइलिनियर बाइलेटरल सर्किट है, एक मतलब द्विपार्श्विक बाइलेटरल का मैंने मीनिंग बताया था, उसमें जो है दोनों तरफ से बराबर काम करे, ऐसे एलिमेंट लगे हो। तो इसके अंदर अगर मान लो कि कोई बैटरी लगा हुआ है, ऐसे कोई बैटरी लगा हुआ है, और ये जो बैटरी इसका वोल्टेज जो ईएमएफ है वो ई है मान लो, इसका जो इंटरनल इंपीडेंस है, जो इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है, आंतरिक प्रतिबाधा इसकी, वो मैंने यहाँ पे लगा दी, इसको मैं Z बोल रहा हूँ, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा। आंतरिक है तो मैं इसको इंटरनल बोल देता हूँ Z इन, और इसका वैल्यू ऐसे हो गया कि Z इन है तो R प्लस समथिंग आएगा, तो ये हो गया R प्लस JX, J मतलब आयोटा है, तो ये होता है Z इन, ये हो गया इनका है, तो ये आई का आर का भी इन लिख देता हूँ, इसमें भी इन लिख देता हूँ। ये सर्किट है और इसमें ये लोड इंपीडेंस कनेक्टेड है, एक क्या लगा हुआ है, ये लोड इंपीडेंस लगा हुआ है, ZL कर देता हूँ इसको। तो जो थ्योरम है वो थ्योरम ये बोल रहा है कि जैसे ये इसके दो पॉइंट है, ये A और B, ये जो भी सर्किट है, ये बोल रहा है कि ये जो है लोड, ये लोड इंपीडेंस पर जो पावर ड्रॉप होगा, यहाँ पर जो शक्ति होगा, वो शक्ति का मान अधिकतम होगा कब, जब ये जो ZL है वो Z इन के साथ में कैसा हो, संयुग्मी हो। मतलब इसका संयुग्मी, इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करो तो ये आ जाइए, इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करो तो ये, मतलब ZL एंड Z इन शुड बी म्यूचुअली कॉन्जुगेट टू ईच अदर। वन सेकेंड, हेलो, मैं वापस से कॉल करता हूँ, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो ये थ्योरम है वो थ्योरम ये एक्सप्लेन करता है कि Z इन एंड ZL शुड बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर फॉर द मैक्सिमम पावर एट द ZL, ये है, ठीक है। तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, इसका थ्योरम ये मैंने पता कर लिया। तो देखो आगे इसके अंदर की बात करते हैं। Z इन क्या है, आंतरिक प्रतिबाधा है इसकी, टाइम कितना है अभी, टाइम काफ़ी है। Z इन क्या है, आंतरिक प्रतिबाधा, इसकी इंटरनल इंपीडेंस है। तो वोल्टा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, इंटरनल इंपीडेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, वोल्टा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, कितनी है, Z इन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटरनल इंपीडेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो जो Z इन है वो Z इन क्या है अपने पास में, Z इन इज R, इसको इन लिख दिया, प्लस JX इन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, कूल है, ओके, ठीक है भैया। ये जो सर्किट है, जो ये ZL है, ZL क्या लोड इंपीडेंस,
तो लोड प्रतिबाधा, लोड इम्पिडेंस, लोड इम्पिडेंस कितना गिवन है, वो है ZL, और ZL भी क्या R और X के टर्म में आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ R प्लस JX, ऐसे लिख लेता हूँ। क्लियर है? ये लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये दो चीजें हो गई मेरे पास में। अब मुझे पावर कैलकुलेट करता हूँ और अधिकतम पावर के लिए देखता हूँ क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन चेक करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पावर कैलकुलेट करता हूँ, कहाँ पर? ZL पर। तो ZL पर पावर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास I²R होना चाहिए, और I²R मतलब I पता होना चाहिए। तो I कैलकुलेट करते हैं पहले तो इस सर्किट के अंदर। तो देखो इसके अंदर I पता करने के लिए मैं KVL अप्लाई कर सकता हूँ, अरे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकता हूँ ना। तो इसमें करंट का वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, इधर से करंट जाएगा इधर से एंटर करेगा पॉजिटिव, इधर से बाहर निकलेगा माइनस, इधर से एंटर करेगा पॉजिटिव, इधर से बाहर निकलेगा माइनस, ये होता है। तो KVL लगा दो इसके अंदर। तो KVL लगाते हैं, देखो सर्किट में KVL, तो इसमें जो करंट आएगा वो करंट क्या ले रहे हैं हम लोग? I करंट ले रहे हैं, जो भी करंट आ रहा I। तो देखो सर्किट में KVL अप्लाई करने पर, KVL लगाने पर, अप्लाइंग KVL इन दिस सर्किट, KVL अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, I इंटू जेड, अरे R तो केवल रेसिस्टेंस होता तो R लिख देते, लेकिन Z प्रतिबाधा है, तो I इंटू जेड इन, तो क्या आएगा? I इंटू जेड इन, I इंटू जेड इन, ठीक है। और पॉजिटिव क्योंकि इधर से एंटर कर रहे हैं पॉजिटिव, फिर आगे गया इधर I इंटू ZL, और यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, तो I इंटू ZL, ओके। फिर यहाँ से इधर से एंटर किया, इधर माइनस E इज इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? अरे ठीक है ना। I दोनों को अंदर ले लिए, जेड इन प्लस ZL इज इक्वल्स टू E। I कैलकुलेट करना था, I मिल गया मुझको E अपॉन जेड इन प्लस ZL। ये ठीक है क्या? अरे ठीक है ना, चलो ठीक है। जेड इन और ZL दोनों के वैल्यू मेरे पास में, दोनों का वैल्यू पुट कर देता हूँ। जेड इन व ZL के वैल्यू पुट करने पर, के मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जेड इन एंड ZL, बहुत वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो जेड इन का ZL का वैल्यू पुट करो भैया। जेड इन का वैल्यू क्या है? जेड इन का वैल्यू R इन प्लस JX इन, इज इट राइट? ओके। ZL का वैल्यू है R प्लस JX, करेक्ट है? ओके। देन आगे बात करो, आगे E, देखो ये R के टर्म एक साथ ले लो, R तो रियल है ना, अरे J का मतलब आयोटा है, मतलब ये दोनों इमेजिनरी क्वांटिटी से काल्पनिक भाग है, ये कैसे हैं? वास्तविक भाग है, तो वास्तविक भाग को एक जगह ले लो, काल्पनिक भाग को एक जगह ले लो। तो रियल पार्ट को हम लोग एक साथ ले लेते हैं, तो R इन प्लस R, ये इसमें आयोटा वाला मतलब J वाले पार्ट, इमेजिनरी पार्ट एक साथ ले लिया हमने, करेक्ट है ये बात आ गई समझ में, करेक्ट है। I मिल गया मुझे, मैं पावर कैलकुलेट करूंगा तो I²R की जरूरत पड़ेगी मुझे, अरे I²R की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पावर कैलकुलेट करूंगा, I² की जरूरत पड़ेगी, तो मैं I² कैलकुलेट करूंगा। तो मैं एक बार I² यहीं से कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो पावर में वहीं पर डायरेक्ट I² ही रख दूंगा। तो देखो मैं I² कैलकुलेट करूंगा, तो I² क्या होगा? तो देखो ये I जो है वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, एक सम्मिश्र राशि है। तो सम्मिश्र राशि का अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूंगा तो जो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? I इंटू I², I*, ऐसे तो होता है कॉम्प्लेक्स का, तो अरे ऐसा ही होता है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का, जो इस स्क्वायर करते हैं तो डायरेक्ट नॉर्मल का तो ऐसे हो जाता है 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाता है, बट इसका कॉम्प्लेक्स से और उससे मेन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर होता है। तो इसका भी आप ऐसे ही कर लो। अगर मैं बात करूँ तो देखो I और I से तो ये आ जाएगा E, देखो एक बार
ये आ जाएगा आर इन प्लस आर प्लस जे एक्स इन प्लस एक्स, ये तो आ गया आई, और आई स्टार क्या आएगा, आई स्टार मतलब इसका सबका स्टार, तो इसमें तो आयोटा वाला कॉन्जुगेट ले लो उसका, तो ये इसमें तो आयोटा है नहीं, तो ये तो ई का ई आ जाएगा। इसमें देखो ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट वैसा का वैसा आ जाएगा, आर इन प्लस आर, फिर आगे वाला ये वाला यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस जे एक्स इन प्लस एक्स एल, करेक्ट है ये? अरे ठीक है, चलो ठीक है, ये आई स्क्वायर आ गया मेरे पास में, तो आई स्क्वायर जो है वो आ गया ई स्क्वायर, ई स्क्वायर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ये। तो देखो भैया ए स्क्वायर तो मतलब आर इन प्लस आर का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। अब इस पूरे में देखो एक्स इन प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जे मतलब आयोटा, तो आयोटा का भी स्क्वायर आएगा, तो आयोटा का स्क्वायर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसा आ गया। ये आई स्क्वायर मिल गया मेरे पास में, इसको इक्वेशन नंबर में पुट कर देता हूँ। पहले कहाँ तक हो गया था, 2 तक था कि 3 तक था, ये 2 तक हो गया था अपने पास में। अभी मैं इक्वेशन नंबर इसको 3 पुट कर देता हूँ, क्या पुट करूँ, 3 कर लेता हूँ इसको इक्वेशन नंबर, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट है। अभी मेरे को पावर कैलकुलेट करना, फिर उसको मैक्सिमाइज करना है, तो पावर कहाँ पर, लोड पे पावर कैलकुलेट करना है, लोड प्रतिरोध पर, लोड इम्पिडेंस पे, यहाँ पर पावर कैलकुलेट करना है। तो जे डेल पे पावर, तो लोड प्रतिरोध पे धारा, सॉरी शक्ति, लोड प्रतिबाधा पर शक्ति या शक्ति हाश भी बोलते हैं इसको, पावर डिसिपेशन, पावर ऑन लोड इम्पिडेंस, ठीक है। पावर क्या होगा, P आई स्क्वायर इंटू लोड का रेसिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है उसका, R है, तो आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर का वैल्यू है, R का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो R का तो वैल्यू मतलब R तो खुद ही R ही है, आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से देखो, तो फ्रॉम 3 एंड 4 व्हाट विल गेट, देखो वैल्यू पुट करो, तो पावर का वैल्यू आएगा ई स्क्वायर अपॉन आर इन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स इन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये तो आई स्क्वायर हो गया, आर जो बच गया ये पावर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि पावर मैक्सिमम कब होगा, तो इसको अधिकतम करना है, इसको मैक्सिमम करना है। कोई भी चीज़ अधिकतम होती ही है या मिनिमम होती है, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, उसका अवकलन जो होता है वो कैसा होता है, 0 के इक्वल होता है, यही बात होती है ना। तो देखो पावर मैक्सिमम कर रहा, तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करके देख लेता हूँ। अब डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। तो वेरिएबल कौन कौन है, देखो यहाँ पे, एक तो मैं वेरिएबल जैसे कि R है वेरिएबल, क्योंकि जो लोड प्रतिबाधा है उसका जो रेसिस्टेंस है वो भी चेंज हो सकता है। एक उसका जो रिएक्टेंस है उसका प्रतिघात X है, वो भी क्या है, चेंज कर सकते हैं हम लोग, उसको चेंज करके तो देखेंगे कब पावर मैक्सिमम हो रहा है, कब हो रहा है। तो मतलब एक बार तो मैं R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, एक बार X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। इन दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके मैं पावर को देख लूँगा मैक्सिमम है कि नहीं या कब होगी। तो देखो मैं पहले X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, इसको X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो बाकी चीज़ें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ठीक है, एक बार R के रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ। तो फॉर मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर के लिए क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम पावर ये जो dp अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। पावर अगर अधिकतम है, शक्ति का मान अगर अधिकतम है, तो dp अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी अधिकतम चीज़ या न्यूनतम चीज़ का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है।
तो इसका डिफरेंशिएशन करो, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो मतलब 0 के इक्वल पुट कर दो उसको। तो डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन नंबर आप बोल लो 5, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाला तो पूरा कांस्टेंट है, तो डी पी बाई डी एक्स क्या आएगा, ऊपर वाला तो पूरा कांस्टेंट है, ई स्क्वायर आर, ये नीचे वाले में ये पूरा कांस्टेंट है। तो एक सेकेंड, इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक सेकेंड, इसको हटाओ। देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले का ऐसे ए अपॉन बी का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ए अपॉन बी से उस तरीके से करते हैं हम लोग डिवाइड वाले से। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करो तो नीचे वाले का देखो स्क्वायर हो जाएगा, ये जो पूरा है आर इन प्लस आर है प्लस एक्स इन प्लस एक्स जो है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है। फिर नीचे वाला रख लेते ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करूँगा वो भी 0, फिर माइनस ऊपर वाले को ऐसे कैसा रख लेंगे, ई स्क्वायर आर, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नीचे वाले में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसमें कहीं एक्स है नहीं, तो ये तो 0 हो जाए। इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, तो ये आएगा 2x इन प्लस एक्स, और फिर x इन का 0, फिर x का 1। डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ सिंपल x के रिस्पेक्ट में, x इन कांस्टेंट है, r इन कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अब देखो ये 0 के बराबर आना चाहिए, ये तो सब मल्टीप्लाई होकर 0 में चला जाएगा, ये इधर वाला भी सब 0 में चला जाएगा। ऊपर क्या बचा मेरे पास में, बचा x इन प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, सब 0 में चला जाएगा ना उधर, ये बचा। तो देखो यहाँ से क्या, यहाँ से ये मिलता है कि x जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस एक्स इन के बराबर होगा। आई बात समझ, x क्या होगा, माइनस एक्स इन के बराबर होगा। एक चीज़ तो मिल गई मुझे, x का माइनस एक्स इन के रिलेशन मिल गया कि x और x इन में क्या रिलेशन होगा। अब मुझे r और r इन में भी रिलेशन चाहिए, x और x इन में तो रिलेशन मिल गया, r और r इन में रिलेशन चाहिए। और यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि क्या x इन प्लस x क्या होगा, 0 होगा। कब, अधिकतम पावर के लिए ये 0 होगा, मैक्सिमम पावर के लिए। इसको इक्वेशन नंबर 6 कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर के लिए x इन प्लस x क्या होगा, 0 होगा। मतलब x इन प्लस x क्या होना चाहिए, 0, इट शुड बी 0 फॉर मैक्सिमम पावर। तो मैं इक्वेशन नंबर 5 में वो वहाँ से वैल्यू पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 5 में 6 से वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 6 से। तो फ्रॉम 5 एंड 6 पावर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर। एक कंडीशन तो मिल गई मैक्सिमम पावर की, दूसरी कंडीशन कैलकुलेट करेंगे अभी, आर इन प्लस आर का होल स्क्वायर, और वो जो उधर वाला पार्ट था वो क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स इन प्लस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो मेरे पास में ये वैल्यू मिल गई, स्क्वायर आर इन प्लस आर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब हम x के लिए तो कैलकुलेट कर चुके हैं, अब r पर भी डिपेंड करता पावर, तो r के लिए भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो r का वैल्यू भी कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि ये p क्या हो, मैक्सिमम, और p मैक्सिमम होगा तो इसका r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो दैट शुड आल्सो बी 0, वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो अधिकतम पावर के लिए, अधिकतम शक्ति के लिए, फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, dp। अब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, ये भी क्या होना चाहिए, 0। तो dp अपॉन dr शुड बी इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो करो डिफरेंशिएशन। तो इसको इक्वेशन नंबर में बोल देता हूँ कितना, 8 बोल देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 8 का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 8 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R। इसका डिफरेंशिएशन करूँ मैं अगर, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो देखो dp बाई dr, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करूँगा पावर हो जाएगा 4, r इन प्लस r का पावर 4। नीचे वाले को ऐसे रख लूँगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करूँगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करूँगा r के रिस्पेक्ट में, तो ई स्क्वायर बच जाएगा।
और नीचे वाला ऐसा कैसा आ जाएगा आर इन प्लस आर का होल स्क्वायर, फिर माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करने का टाइम आ गया, ऊपर वाले को ऐसे कैसे पुट कर देंगे, तो ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आर इन प्लस आर, और अंदर वाले का आर इन का 0 और आर का 1। ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलो ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है, ये ई स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं, ई स्क्वायर कॉमन आ गया, और भी कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, आर इन प्लस आर कॉमन आ रहा है, ठीक है ये कॉमन आ गया, तो इसमें से आर इन प्लस आर कॉमन आ गया, तो एक आर इन प्लस आर बच गया, इसमें आई स्क्वायर बाहर आ गया, इसमें बच गया -2 आर बच गया, इसमें आर इन प्लस आर तो कॉमन आ गया, फिर जो बाहर यहाँ पे आया आर इन प्लस आर की होल पावर 4 इक्वल्स टू 0। देखो ये 3 से 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद में ये 0 में चला जाएगा, ई स्क्वायर भी 0 में चला जाएगा, ऊपर जो बचा वो क्या आया, ऊपर जो बचा वो आया आर इन ये और माइनस आर इज इक्वल्स टू 0, मीन्स आर इन, या मैं ऐसे बोल लूँ आपको कि जो r का वैल्यू है r इज इक्वल्स टू आर इन के इक्वल आ गया, किस चीज के लिए, मैक्सिमम पावर के लिए, मैक्सिमम पावर के लिए r का वैल्यू आर इन के इक्वल आ गया, और x का वैल्यू माइनस एक्स इन के इक्वल आ गया। तो अगर मैं x का वैल्यू तो माइनस एक्स इन रख दिया था, अगर पावर के अंदर मैं r का वैल्यू आर इन के इक्वल रखूँ या आर इन का वैल्यू r के इक्वल रखूँ, एक ही बात है। यहाँ पर कहाँ गया, अगर ये पुट कर दूं मैं तो पावर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, तो लोड पर अधिकतम पावर देखो, अतः लोड पर अधिकतम शक्ति मैक्सिमम पावर ऑन द लोड, मैक्सिमम पावर ऑन दी लोड इम्पिडेंस, या लोड पे क्या आ रहा है, पी मैक्स, पावर में आर का वैल्यू आर इन के इक्वल रख दो या आर इन को आर के इक्वल रख दो यहाँ पर, तो ई स्क्वायर आर का वैल्यू आर इन के इक्वल रख दो, तो ई स्क्वायर आर का वैल्यू आर इन, नीचे भी, नीचे क्या था पावर में आर इन प्लस आर था, तो दोनों का वैल्यू आर इन रख दो या आर रख दो, तो आर इन प्लस आर का वैल्यू आर इन रख दिया, क्या हो गया स्क्वायर, तो पी मैक्स क्या आ गया अपने पास, ई स्क्वायर आर इन, और देखो ये क्या आर इन 2 आर इन का होल स्क्वायर, 2 आर इन मतलब 4 आर इन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी मैक्स जो होगा दैट विल कम्स टू ई स्क्वायर आर इन से कैंसिल आउट 4 आर इन, ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ये हो गया। अब आर इन आर के इक्वल है, तो मैं इसका दूसरा फॉर्म ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर आर इन रख दो या आर रख दो, एक ही बात है, ये मैक्सिमम पावर होगा, अधिकतम शक्ति ये होगा, ये आया, और ये कब आया, ये तब आया जब आर इन के इक्वल है और x जो है वो किसके, माइनस एक्स इन के इक्वल है, ये आया। तो अगर ये होता है, तो अगर मेरे पास में z था, देखो z इन था, वो क्या था आर इन प्लस आयोटा एक्स इन, ये था, और जो ZL था वो ZL क्या था, वो था R प्लस आयोटा, आयोटा मतलब J ही तो था, मैं इसको J लिख देता हूँ, J X था। अब R तो R इन के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा R इन ZL का वैल्यू, और ये है देखो कहाँ गया वो X है, X का वैल्यू माइनस एक्स इन है, तो ये J X इन, ये हो गया। इसका मतलब इसमें देखो ZL और Z इन में रिलेशन देखो, ये Z इन है, ये ZL है, इनका रिलेशन देखो क्या है। अगर मैं Z इन का कॉन्जुगेट लूँ, संयुग्मी लूँ, Z इन का संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब
ये आर इन और जहाँ पे प्लस जे आयोटा वहाँ पर क्या कर देंगे माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जे एक्स इन।